हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर पंकज अतुड़ी एंड यू आर वाचिंग सूत्र आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यूपीपीएससी का मच अवेटेड एडवर्टीजमेंट फाइनली 22 ऑफ दिसंबर 2025 को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हो गया है, जिसमें आयुर्वेदा के ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए एएमओ और एमओसीएच कैटेगरी में मोर देन 1000 वैकेंसीज यहाँ पे एडवर्टाइज हुई हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पोस्ट से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एज लिमिट की, सैलरी की और एग्जाम पैटर्न की। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, ये जो एडवर्टीजमेंट है ये 22 ऑफ दिसंबर को एडवर्टाइज किया गया है। फॉर्म फिलिंग भी सेम डेट से स्टार्ट हो चुकी है। इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 22 ऑफ जनवरी 2026 है। उसके बाद आपको एक करेक्शन विंडो दी जाएगी जहां पर आप अपने सबमिटेड फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं अगर आपने कोई मिस्टेक की है। तो 22 ऑफ जनवरी 2026 तक आप फॉर्म फिल करना इंश्योर करें और पेमेंट करना जरूर इंश्योर करें। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। तो देखिए, अगर आप यूपीपीएससी में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहले एक ओटीआर जनरेट करना होगा, मींस वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। और जब आपका ओटीआर नंबर जनरेट हो जाएगा तो उसके 72 आवर्स के बाद ही आप किसी भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस दी हुई हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। अलग अलग स्टेजेस में आपको अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करना है। उसकी डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, बस इतनी चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा कि जब आप फॉर्म फिल कर लें, अपनी एप्लीकेशन फीस आप पे कर लें, तो फॉर्म का एक प्रिंट आप अपने पास सिक्योर कर लें, सो दैट कि फ्यूचर में अगर आपसे वो मांगा जाए तो आप उसको प्रेजेंट कर पाएं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रखी गई है। जैसे अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फीस 105 होने वाली है। एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फीस 65 रुपीज होने वाली है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 25 रुपीज, एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपीज, और जो फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं या कोई वुमेन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या यूपी के स्किल्ड प्लेयर अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए उनकी जो ओरिजिनल कैटेगरी होगी लाइक यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, उसके अकॉर्डिंग उनको फीस पे करनी होगी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वैकेंसी, तो यहाँ पर दो तरीके की वैकेंसी आयुर्वेदा के ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए एडवर्टाइज की गई है। पहली वैकेंसी है चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद की, मींस आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 168 हैं, जिसमें से 122 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, 15 एससी कैटेगरी के लिए, 15 ओबीसी कैटेगरी के लिए, 16 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और उसके अलावा 3 पोस्ट यहाँ पे डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए रखी गई हैं। 6 पोस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, उसमें भी अगर हम सब कैटेगरीज देखेंगे तो आउट ऑफ 6 एक जो है वो लो विजन वाले कैंडिडेट के लिए, एक पोस्ट 1 आर्म अफेक्टेड कैंडिडेट के लिए, एक पोस्ट 1 लेग अफेक्टेड कैंडिडेट के लिए, एक पोस्ट जो है वो लेप्रेसी क्योर्ड कैंडिडेट के लिए, एक पोस्ट ड्वार्फ कैंडिडेट के लिए, और एक पोस्ट जो है वो एसिड अटैक विक्टिम के लिए यहाँ पे रिजर्व की गई है। 8 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रिजर्व रखी गई, और 33 वैकेंसीज यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई है। नेचर ऑफ पोस्ट ये ग्रुप बी गैजेटेड की परमानेंट वैकेंसी है। पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी होगी, मतलब आज के टाइम में ये जो सैलरी है अराउंड 92 to 95,000 पर मंथ रहेगी। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 21 ईयर टू 40 ईयर इसकी एज लिमिट रखी गई है, और अकॉर्डिंग टू कैटेगरी इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी मिलेंगे, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर अ डिग्री इन आयुर्वेदा ऑफ अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो आपके पास आयुर्वेदा की डिग्री होनी चाहिए। आयुर्वेदा की डिग्री के अलावा 5 इयर्स डिग्री और डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक ऑफ द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन यूपी, है ना। अगर इस तरीके का कोई डिप्लोमा आपके पास है, आज के समय में तो इस तरीके का डिप्लोमा नहीं होता, बट प्रीवियसली अगर कहीं पर होता हो तो वो भी अगर आपके पास है तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन का, रजिस्ट्रेशन एज अ वैद्य विद द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन यूपी। यूपी के इंडियन मेडिसिन बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है एटलीस्ट 6 मंथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, एलोपैथिक हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी में आपने अगर वर्क किया है तो उसका एटलीस्ट 6 मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर पॉइंट 2 दिया गया है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का, जहां पर की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन आयुर्वेदा यहाँ पे मांगी गई है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीएमएस की डिग्री विद 6 मंथ एक्सपीरियंस एंड रजिस्ट्रेशन इन द यूपी, और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है और आप रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हैं तो आपको प्रेफर किया जाएगा।
नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ पोस्ट फॉर आयुर्वेदा ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये है मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ फॉर आयुर्वेदिक एंड यूनानी कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे आयुर्वेदा और यूनानी दोनों कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 884 है, जिसमें से कि 318 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 180 एससी कैंडिडेट्स के लिए, 19 एसटी कैंडिडेट्स के लिए, 279 ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, 88 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एंड 17 पोस्ट जो हैं वो डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्व की गई हैं। 35 वैकेंसी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व की गई हैं। 44 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए एंड आउट ऑफ ऑल पोस्ट 176 आर रिजर्व फॉर द फीमेल्स। नेचर ऑफ पोस्ट अगेन ये भी ग्रुप बी की गेजेटेड परमानेंट वैकेंसी है। पे स्केल लेवल 10 का, यानी कि ये भी अप्रॉक्स 92 to 95,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी वाली वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 21 ईयर टू 40 ईयर्स इसकी एज लिमिट रखी गई है। अगेन अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो अगेन अ डिग्री इन आयुर्वेदा और यूनानी तिब ऑफ अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट देयर टू, है ना। अगर आपके पास BAMS या BUMS की डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है रजिस्ट्रेशन एज अ वैद्य और हकीम विद द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन यूपी के अंदर आपका BMS या BUMS करने के बाद रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और थर्ड यहाँ पे पॉइंट है एटलीस्ट 6 मंथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन स्टेट आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। आपने BMS और BUMS करने के बाद अगर 6 मंथ का एक्सपीरियंस किसी भी स्टेट आयुर्वेदिक, एलोपैथिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में या यूनानी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन अगेन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन आयुर्वेदा और यूनानी तिब फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अगर आपके पास BUMS या BAMS करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आपको इस पोस्ट के लिए प्रेफर किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में कि अगर किसी कैंडिडेट ने टेरिटोरियल आर्मी में फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years वर्क किया हो या फिर उसके पास NCC का B सर्टिफिकेट हो तो वो भी इस पोस्ट के लिए बाकी कैंडिडेट से प्रेफर किया जाएगा। प्रेफरेंस मिलने के लिए ज़रूरी है कि आपने रिटन टेस्ट और इंटरव्यू को क्वालिफाई किया हो, तभी आपको प्रेफर किया जाएगा। तो ये थी पोस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो UPPSC ने अपने प्रीवियस एडवर्टीजमेंट से यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है। प्रीवियसली रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स को फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं किया जाता था, ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग एग्जाम के तौर पे होता था। लेकिन अभी जो रिटन एग्जाम होगा उसमें ऑब्टेन्ड मार्क्स का वेटेज 75% होगा और जो आपका इंटरव्यू होगा उसका ऑब्टेन्ड मार्क्स है उसका वेटेज 25% होगा और इन दोनों का जो एग्रीगेट होगा उसके बेसिस पर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। तो जैसे UPSC का एग्जाम पैटर्न होता है 75% वेटेज ऑफ द रिटन मार्क्स एंड 25% ऑफ वेटेज ऑफ द इंटरव्यू, इस तरीके से ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। और यहाँ पर प्रीवियसली जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 1/4 होती थी, लेकिन इस रीसेंट एडवर्टीजमेंट में बताया गया है कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, यानी कि 0.33 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप अपने रिटन एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करें। देखिए इंटरव्यू बहुत ज़्यादा आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन रिटन एग्जाम डेफिनेटली आपके हाथ में होता है। और एग्जाम पैटर्न की भी अगर मैं बात करूँ तो AMO कैटेगरी में 150 क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं, जिसमें से 120 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट यानी कि BAMS से रिलेटेड होते हैं और 30 क्वेश्चंस आपको जनरल स्टडीज से पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें MOCH की तो उसमें से 150 क्वेश्चंस होंगे। अगर हम बात करें MOCH के एग्जाम की तो वहां पर 150 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के होंगे और 50 क्वेश्चंस में GK और कम्युनिटी मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब वहां पर नेशनल प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे पर्टिकुलरली आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि अगर रिटन एग्जाम होगा तो SC और ST कैंडिडेट्स को मिनिमम 35% मार्क्स स्कोर करने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में टू गेट इनटू द इंटरव्यू। और जो बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जैसे UR, EWS या फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनको मिनिमम 40% मार्क्स स्क्रीनिंग एग्जाम में स्कोर करना होगा टू गेट इनटू द इंटरव्यू। तो ये मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर आप किसी OBC कैटेगरी, किसी SC कैटेगरी या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या यूपी के आप कोई प्रीवियस स्किल्ड प्लेयर हैं तो आपको यहाँ पर 5 years का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
और एज को काउंट करने का जो यहाँ पे क्राइटेरिया उन्होंने रखा है वो है 1 जुलाई 2025। मतलब आपकी कैटेगरी की जो भी एज है वो 1 जुलाई 2025 को जो थी वही काउंट की जाएगी। बाकी जो पीएच कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 15 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट प्रीवियसली स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं एंड दे वांट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, तो उनको अपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। उसके बाद ही वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट आयुर्वेदा के बहुत सारे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। मैं बोलूँगा कि आप इस चांस को बिल्कुल भी मिस ना करें और एज सुन एज पॉसिबल अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।